हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। तो स्टूडेंट, एक आप लोगों का बहुत जनरल टॉपिक है जिसमें बहुत सारे लोग सोचते हैं सर हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, हम क्या करें। क्योंकि अभी से जब आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो गई है स्कूल्स में, अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे हमारा मन नहीं लग रहा है, साल भर भी मन नहीं लगता है, एग्जाम में भी मन नहीं लगता है, सर हम क्या करें। इस जीवन में भी मन नहीं लगता है, सर हम क्या करें। बेटा मन नहीं लगता है तो स्वर्ग में चले जाओ, कोई दिक्कत थोड़ी है यहाँ पे। वैसे भी बहुत सारे लोग हैं, सबका मन लग रहा है। तो ये फालतू की जो सोच है सबसे पहले इसको खत्म करो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मन कैसे लगेगा। समझ गए हो मन कैसे लगेगा। तो सबसे पहले देखते हैं, ये देखो इस तरीके से आपका एक बावला सा मन है जो आपकी बॉडी को इधर से उधर घुमा रहा है और आप सिर खुजाते हुए फिर रहे हैं इस दुनिया में, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, क्योंकि आपका मन लग ही नहीं रहा है। क्योंकि आपका मन लग कहाँ रहा है? इंस्टाग्राम की रील में, है कि नहीं। देखो सबसे पहले व्हाट इज द रीजन फॉर नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन स्टडीज। क्योंकि स्टडीज में मन ही नहीं लगता भाई लोगों का। भाई लोग तो और ही किसी दुनिया में पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहले माइंड बीइंग रेस्टलेस। सबसे पहला हमारा मन अशांत है। अब अशांत क्यों है? हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही होती हैं। अरे मेरे दोस्त ने तो ये कपड़े पहने, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनी है, मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड है, सर मैं क्या करूं, मेरा मन नहीं लग रहा है। ये मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि हमने कितनी नई बुक्स खरीदी हैं, उनको पढ़ना है, नया करिकुलम आ गया है सीबीएसई का, वो भी पढ़ना है, मेरे जो अच्छे दोस्त हैं वो जो पढ़ रहे हैं, सर ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चलती हैं। सबसे पहले आप अपने मन को शांत करो। शांत कैसे करो? आप सुबह उठो, वॉकिंग करो, है ना, थोड़ा दौड़ो, घूमो, अपनी बुक्स को आप सबसे पहले पलट के तो देखो पेज के है क्या इसमें सिलेबस। सबसे पहले आप अपने मन को शांत करो, और वो तभी कर सकते हो जब अपने आप से खुद क्वेश्चन पूछो कि मेरा मन अशांत क्यों है, मुझे ऐसी क्या दिक्कत है कि मेरा मन शांत है ही नहीं। क्योंकि अगर मन आपका काबू में नहीं है तो बेटा बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको इन फ्यूचर जरूर होंगी। सबसे पहले आप अपने मन को शांत कीजिए, और वो शांत आप तभी कर सकते हो जब आप अपने आप से क्वेश्चन पूछे कि मुझे ऐसी क्या दिक्कत है। सबसे पहला मन को शांत करो। दूसरी, सर वॉचिंग टू मच टीवी। हम पड़े हुए हैं बेड पे या बिस्तर पे, दिन भर टीवी देखते हैं। क्योंकि सर अभी तो समर वैकेशन चल रही है, अभी तो छुट्टी है, सर हम देखेंगे। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। 1 घंटे देख ली ठीक है, लोग यहाँ 10-10 घंटे टीवी देख रहे हैं। बेटा टीवी भी जब आप बहुत देख रहे हो, इसमें आपका मन लगा हुआ है, पढ़ाई में नहीं लगा हुआ, इसलिए पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। अगला, ये तो देवता है आज की दुनिया का, भगवान है भाई, इसको माला पहनाओ। किसको? मोबाइल को, क्योंकि यही तो है सारी प्रॉब्लम्स की जड़। बोलो कैसे? ये सबसे अच्छी डिवाइस है। अगर आप पढ़ रहे हो, आपको इंटरनेट की पूरी इंफॉर्मेशन इसी से मिल रही है। और एक बुरी आदत क्या है? हम सोशल मीडिया चला रहे हैं, हम इंस्टाग्राम चल रहे हैं, हम फेसबुक चला रहे हैं, है ना, और भी बहुत सारे ऐप चला रहे हैं, क्योंकि हम वहां पे लगे हुए हैं। तो अपना वेस्ट। एक बात बताओ, तुम लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, आपने इंस्टाग्राम ओपन किया, सुनना, कब आपके 30 मिनट 3 घंटे में कन्वर्ट हो जाते हैं आपको भी पता नहीं है बेटा। नहीं हो तो चेक करके देख लेना। आपके मोबाइल में एक होता है कि आपने कितनी देर तक इंस्टाग्राम चलाया, चेक करके देख लेना। आप पर डे कितना उसमें कंज्यूम कर रहे हैं अपना टाइम, आपको पता चल जाए। तो भैया मोबाइल पे भी आप जब आप स्टडी करें, मोबाइल को एक तरफ रख दें, बिल्कुल भी नहीं मोबाइल को छूना है। बोले सर वो मेरे दोस्त का मैसेज आ रहा है देखना। बेटा दोस्त भी तभी रहेगा ना जब तुम पढ़ लिख के कुछ बन जाओगे, क्योंकि आगे फ्यूचर में दोस्त आपका कुछ और बन जाएगा और आप अपने ही घर पे बैठे रहेंगे। ये रियलिटी है, इसको समझो। समझे तो मोबाइल से दूरी बनाओ। जब जरूरत है तब यूज करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं मोबाइल को एकदम फेंक दो कचड़े में। जब जरूरत है, जितनी जरूरत है तब उसका यूज आप बिल्कुल करें। और क्या है? बैड कंपनी। हमारे दोस्त ऐसे हैं जो रोज सोम शाम बाइक लेके पहुंच जाते हैं रोड पे, बढ़िया एकदम रेसिंग करते हैं। बैड कंपनी का मतलब वो केवल आपको रेसिंग सिखा रहे हैं, स्किल नहीं सिखा रहे हैं। याद रखना ये चीज सबसे पहले। दूसरी, नोजी एनवायरनमेंट। ये क्या है सर? बहुत ज्यादा वो होता है हमारे एरिया में सर, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, आवाज बहुत आती रहती है, पढ़ने वाला मन ही नहीं करता है। तीसरा है एक और सर, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडीज। हमारा पढ़ाई में मन ही नहीं है। तो एक चीज बताऊं बेटा, आपका जिस चीज में मन नहीं है, सुनना मेरी बात, जैसे आपका पढ़ाई में मन नहीं है या कोई स्किल सीखने में मन नहीं है, जिस दिन आपने अपना मन उसमें लगा लिया ना, आप दुनिया के हर एक काम को कर सकते हो। क्योंकि जिस चीज में आपका मन लग नहीं रहा था और आपने वही काम करके दिखा दिया ना, तो दुनिया के सारे काम तो फिर आप कर ही लोगे ना, तो दिक्कत ही नहीं है। तो बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये सारी थी प्रॉब्लम्स जिसके कारण आपका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है। तो बोले सर अब हम इनको कैसे सॉल्व करें? तो सबसे पहले आइए देखते हैं अब हम इनको सॉल्व करने की सॉल्यूशन। सबसे पहले आपका एक गोल होना चाहिए कि हमें फ्यूचर में करना क्या है। एक बात बताओ, जैसे आपके स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, जब एक्टिविटी होती है उन्हें डॉक्टर बनना है ना, तो बहुत सारे लोग एप्रॉन पहन के आ जाते हैं, अच्छा मैं डॉक्टर बनने वाला हूँ। आप अपना एक गोल बनाइए कि मुझे अपने जीवन में करना क्या है। मुझे कोई अच्छी स्किल सीखनी है, या मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस बन रहा है, या और भी जो भी कुछ बनना है। आप अपना एक गोल तो सेट कीजिए। समझ गए? तो सबसे पहला आप अपना एक गोल बनाए कि मेरे को अपने जीवन में करना क्या है। दूसरा सर फिर हम क्या कर सकते हैं? मेक योर गोल्स। ये देखो ठीक है ना, ये रास्ता है। जब आप जीत जाओगे तो सभी कोई आपकी वाह वाही करेगा। देखो एक बात बताऊं बेटा, एक बात बताओ,
क्या आप जीवन में ये देखना चाहते हो कि आपने कुछ नहीं किया, आपके दोस्त ने कुछ किया? बिल्कुल भी नहीं। आप भी ये देखना चाहते हो कि मेरे दोस्त ने अच्छा किया है, मैं भी अच्छा करूं, जिससे मेरे पेरेंट्स मेरे पे प्राउड फील करें। क्लियर बोल रहा हूं कि नहीं? क्योंकि वही तो आपसे चाहते हैं कि कम से कम आप कुछ अच्छा काम तो करें। तो सबसे पहली बात, आप अपने गोल को सेट करें कि मुझे करना क्या है इन फ्यूचर। दूसरा सर फिर क्या है? चूज द राइट फील्ड। अब उसमें भी आपको पता होना चाहिए कि मैं गोल किस डायरेक्शन में जा रहा हूं। मेरे को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है ना, ITI करनी है, या IIT में जाना है, या जो भी डिफरेंट फील्ड्स में आप जाना चाहते हो, उस कैरियर के बारे में सोचें आप। कि मान लो इनकेस मान लो आप जैसे सपने में सो रहे हैं और हमने सोचा हम डॉक्टर बन गए, कितना अच्छा लगता है। सुबह उठते हो पता चलता हम तो डॉक्टर थे ही नहीं, हम तो सपने में थे। सोच रहे हो जब आप डॉक्टर बन जाओगे तो कितना अच्छा लगेगा। तो आप अपने करियर के बारे में सोचें। आप गोल जो बनाया है, गोल में करियर क्या रखा है आपने कि हम मुझे कहां तक जाना है और क्या कर सकते हैं सब। सेट आ टाइम टेबल। ये टाइम टेबल कैसा है? देखो, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि 7 बजे उठो सुबह, रात के 10 बजे तक का टाइम टेबल बनाओ पेपर में, नहीं। ये टाइम टेबल ऐसा है, मान लो मैं 3 घंटे पढ़ रहा हूं दिन में स्कूल के बाद, उस 3 घंटे में मैं कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ रहा हूं। मेरी बात इतनी सी। अगले दिन मैं कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ रहा हूँ। मैं पूरे दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप में से ज़्यादातर सभी लोग स्कूल जाते होंगे या कोई कोचिंग जाता होगा। आप अपने वो जो 3 घंटे घर पे दे रहे हो ना, उसके बारे में देखो कि मैं 3 घंटे में 1-1 घंटे 3 सब्जेक्ट को पढ़ रहा हूँ, या 1.5 घंटे करके 2 सब्जेक्ट को पढ़ रहा हूँ। तो वो टाइम टेबल बनाए। ये मत बनाए 7 से लेके 8 बजे तक मैंने ब्रेकफास्ट किया, फिर उसके बाद मैंने थोड़ा पढ़ा, फिर मोबाइल चलाया इस टाइम। वो गलत होता है। आप 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ते फॉलो कर सकते हैं, 1 मंथ फॉलो कर लोगे, पूरे ईयर फॉलो नहीं कर पाओगे। एक चीज याद रखना। तो अपना सेट अ टाइम टेबल बनाओ। अब क्या कर सकते हैं हम? आई कांट डू इट, मोटिवेट योर सेल्फ। देखो, सबसे अच्छा तरीका, आप यहाँ पे बहुत सारे मोटिवेशन की वीडियो देख लेते। आप अपने पेरेंट्स की स्थिति देखो कि वो किस स्थिति में आपको पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स ऐसे हैं, बेटा इतनी मेहनत करते हैं वो सुबह से लेकर शाम तक अपने बच्चों के लिए, उसके बाद भी बच्चे नहीं पढ़ते हैं। तो बेटा सबसे बड़ी दिक्कत है आप लोगों के लिए। एक बात बताना, आपके जब पेरेंट्स जिस एज में थे, क्या उस टाइम इंटरनेट था? नहीं था। पढ़ाई कितनी महंगी होती थी, लोग पढ़ नहीं पाते थे। आज तो इंटरनेट है, सारी चीजें एक्सेस है, फ्री है, फिर भी हम नहीं पढ़ रहे। तो ये तुम्हारी गलती है, क्योंकि तुमने उनका सही तरीके से यूज नहीं किया है बेटा, इसीलिए तुम्हारी गलती है, इसीलिए तुम नहीं पढ़ पा रहे हो। क्योंकि तुम्हें क्या लगा, अरे मेरे को तो मोटिवेशन चाहिए। बेटा मोटिवेशन कहीं से नहीं आता। आप अपनी फैमिली की स्थिति देखिए कि उन्होंने किस किस स्ट्रगल को फेस करके आपको पढ़ने के लिए स्कूल भेजा है। वही आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होगा, ना कि आप यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे और भी डिफरेंट टाइप्स के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रील्स देख लेते हो और वहां से मोटिवेशन मिलता है। नहीं, आप अपने पेरेंट्स को देखिए ना, कि जिस दिन आप सिलेक्ट होके जाओगे, मैं कह रहा हूँ बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब्स में नहीं लग पाए, प्राइवेट सेक्टर में कुछ अच्छी जॉब कर रहे हैं, खुद का कुछ बिजनेस करते हो, उस दिन आपके पेरेंट्स को कितना अच्छा लगता है, आप खुद से बताओ। ओके, तो मोटिवेशन आप अपने पेरेंट्स से लो, सबसे बड़े मोटिवेशन है वो इस दुनिया के। आगे क्या है सर? इसके अलावा चूज द राइट प्लेस। आप सही जगह चूज कीजिए। आप मान लो जहां भी पढ़ते हो, मान लो कोई का कच्चा घर है, पक्का घर है, शांत वाली जगह पे बैठिए। आप तसल्ली के साथ एक टेबल और एक चेयर लीजिए, पेन लीजिए, कॉपी लीजिए और पढ़ाई कीजिए। ये नहीं कि यहाँ पे नॉइस आ रही है बहुत सारी और हम पढ़ रहे हैं, वो नहीं हो सकता। एकदम शांत जगह पे बैठ के आप जब पढ़ते हो, सोचते हो, तो कुछ नए नए आइडियाज आते हैं आंसर्स को लिखने के लिए, नई चीजों को याद करने के लिए। और क्या कर सकते हैं सर? अंडरस्टैंड द सिलेबस। ये भी सबसे बड़ा पार्ट होता है कि आप कोई भी तैयारी कर रहे हो, अगर आपको यही नहीं पता कि उसका सिलेबस क्या क्या है, तो फिर तो सब ऐसे ही का ऐसा रखा जाएगा। तो ये सारी चीजें हमें करनी होती हैं। इसके अलावा जो सबसे लास्ट, बोलो सारी बातें तो सर हमने कर ली, सबसे ज्यादा जरूरी होता है अपने शरीर को भी हेल्दी रखना। बहुत सारे लोग जॉगिंग कर लेते हैं, रनिंग कर लेते हैं, बहुत सारे लोग प्राणायाम करते हैं, बहुत सारे, या फिर क्या करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। ये सबसे ताकतवर चीज है। मान लीजिए आपने दिन भर में कुछ भी किया हो, आपने रात में एक टाइम अपना फिक्स कर लिया कि मैं 10 मिनट अपने साथ बैठूंगा, तो आप अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे कि मैंने क्या किया आज दिन भर में, क्या कुछ फ्रूटफुल निकला उस दिन का। इसलिए ये सारी चीजें करना भी जरूरी है, क्योंकि अगर आपका शरीर ही हेल्दी नहीं रहेगा तो इस दुनिया की सारी चीज बेकार है, उसका कोई भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि आप जिंदा ही नहीं रहोगे। जब बीमार होकर आप इस दुनिया से चले जाओगे, तो इसलिए अपने शरीर का बिल्कुल ध्यान रखें। इन सारी प्रोसेस के साथ ही साथ हम पढ़ाई में ध्यान दे सकते हैं। ऑल्सो डू स्टडी ग्रुप्स। बहुत सारे लोगों के ग्रुप्स बहुत अच्छे होते हैं, फ्रेंड्स बहुत अच्छे होते हैं जो साथ में स्टडी करते हैं, बहुत नई नई चीज़ें सिखाते हैं। तो ये यहाँ से आप कुछ अच्छी चीज़ें सीखते हो, क्योंकि आपके स्कूल्स में भी बहुत अच्छे अच्छे ग्रुप्स होते हैं, है ना। तो ये भी है आपका। इसके अलावा क्या है, मेक नोट्स एंड स्टडी। मैंने पहले भी बताया है, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाद में आप पूरी NCERT बुक्स नहीं पढ़ सकते, लेकिन जो आपने नोट्स बनाए हैं उनसे आप पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। और क्या कर सकते हो? तो ये सारी चीजें थी जिससे आपका मन क्यों नहीं लग रहा है, और जब लगाना है तो हमें किन किन चीजों को फॉलो करना है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।